एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास आते हैं और बड़े उदास मन से भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ बुरा और जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों है। तब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, क्यों नारद, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होता। जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ सदैव अच्छा ही होता है और जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ सदैव बुरा ही होता है। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं अभी धरती पर जाकर आया हूँ। वहाँ पर भीषण आग लगी हुई थी, सारे गांव में आग लगी हुई थी और बेचारी गायें उस आग की वजह से बहुत ही त्राही त्राही से इधर उधर भाग रही थी। इतनी भयानक आग लगी हुई थी कि उसके धुएं से सारा आसमान ढक गया। बेचारी गांव में बहुत परेशान हो रही थी, पूरे शहर में भी कोलाहल मचा हुआ था। लोग इधर से उधर भाग रहे थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि इतनी भीषण आग थी, लोगों को बचने का मौका नहीं मिल रहा था। लोग भाग रहे थे, जिससे जो बन पड़ा था कर रहा था और बेचारी गायें भी इधर उधर भाग रही थी। तभी दूर एक चोर बैठा हुआ था जो कि सुरक्षित था। उसने इतनी कोलाहल सुनी पर उसके मन पे ज़्यादा असर नहीं हुआ। पता नहीं, बड़ा ही निर्दयी मन था। फिर भी सिर्फ देखने के लिए क्या हो रहा है वो उठा और गया। देखा तो गाय आग में जल रही हैं, बेचारी इधर उधर भाग रही हैं। उसने कुछ नहीं किया, अब वापस आ गया। वापस आते हुए उसने देखा कि उसके सामने मटके पड़े हुए हैं सोने के मोहरों से भरे हुए। बड़ा खुश हुआ, उसको लेकर घर चला गया। तभी उसी समय दूर एक जगह नदी के पास एक साधु बैठे हुए भगवान का ध्यान लगा रहे थे। बड़ा ही शांत एक जगह थी जहाँ पे साधु आराम से अपना भगवान का ध्यान लगा रहे थे। तभी उनके कान में एक आवाज़ पड़ती है कोलाहल की। वो बड़े बेचैन से हो जाते हैं, कहाँ ऐसी त्राही त्राही हो रही है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाय शोर मचा रही हैं, कुछ तो हुआ है। वो उठकर जाता है, देखता है और जितना उससे बन पाता है गायों को और लोगों को बचाता है। और बचाने के बाद जब वो वापस आता है उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। पर नदी में गिरने के बाद भी वो दोनों हाथों जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करता है। भगवान शुक्रिया, जो तूने किया वो अच्छे के लिए किया, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने किसी का अच्छा करने का निमित्त बना। तभी भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद तुमने सिर्फ वही देखा जो बाहरी आंखों से दिखाई दिया। तुम थे इतने बड़े ज्ञानी, अपनी अंतरात्मा से देखो आखिर क्या हुआ। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा और जो बुरा करता है उसका बुरा ही होता है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। जो चोर था उस चोर ने गायों को नहीं बचाया, उसने बुरा कर्म किया, और साधु ने गायों को बचाया, उसने अच्छा कर्म किया। जो चोर था उसको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था, एक ऐसी मनी मिलने वाली थी जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी सुधर जाती, बहुत अमीर हो जाता, बहुत सुखी हो जाता। पर उसने जो गायों को नहीं बचाया, देखकर उनको छोड़ दिया। उसने अपने बुरे कर्म का बंद किया। इसकी वजह से बारिश हुई, वहाँ पे उस गुफा के ऊपर पत्थर गिर गए जिससे गुफा का दरवाज़ा ढक गया, उसको दिखाई नहीं दिया। उसको इतना बड़ा जो खजाना मिलना था उसकी बजाय उसको थोड़ा सा खजाना मिला। खजाना उसको मिलना ही था क्योंकि ये उसके पिछले जन्म के कर्म थे, लेकिन बहुत बड़े की बजाय उसे थोड़ा सा खजाना मिला। वहीं वो साधु जिसने गाय की रक्षा की थी उसकी मृत्यु तय थी, लेकिन उसने गायों को बचाया। उसने इतने अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से उसका पैर फिसला, वो नदी में गिरा, लेकिन नदी में पानी में बहने की बजाय वो उस नदी से बाहर निकला है। भगवान ही उसका हाथ पकड़ा था ताकि वो बह ना जाए। उसने इतने अच्छे कर्म जो किए थे, उसके भी पिछले जन्म के कर्म थे, जो उसका बहुत भारी नुकसान होना था वो थोड़े में टल गया। तो जो आपके इस जन्म के कर्म हैं वो तो हैं ही, आपके पिछले जन्म के कर्म भी तो आपके साथ चलते हैं। उस साधु को भगवान ने हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकाला था कि मेरा भक्त कहीं डूब ना जाए, इतने अच्छे कर्म करने वाला के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अरे भगवान तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो अपने भक्तों को भवसागर से भी तार देते हैं, हाथ पकड़कर उसका भवसागर से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस धरती पे उसकी रक्षा नहीं करेंगे? आप जिस भगवान को पूजते हो उसका ध्यान करो मुसीबत के टाइम पे, वो तो भाग कर आएंगे। अगर तुम भगवान को एक बार याद करते हो ना तो भगवान तुम्हें 10 बार याद करते हैं। भगवान इंतज़ार करते हैं मेरा भक्त सच्चे मन से मुझे बुलाए, मैं जाऊँ। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, मुसीबत के टाइम पे हनुमान जी का ध्यान करो, और वो तो पवन पुत्र ठहरे, नदियों को एक पल में झपकते ही पार कर लेंगे, उड़ते हुए आएंगे और अपने भक्त का हाथ पकड़ो उसके भव सागर से पार निकाल लेंगे। सच्चे मन से उनको पुकारो तो सही। और अब जिस भगवान के भक्त हो, अगर आप गणेश जी के भक्त हो तो गणेश जी को ध्याओ और गणेश जी को अपने मूसक पे सवार होकर
नदियों को पार करते हुए फटाफट अपने भगवान जो है अपने भक्त के पास आ जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। पर बात सिर्फ ये है कि आप सच्चे मन से उनको याद करो, सच्चे मन से एक बार भी उनका नाम लो, फटाफट तुम्हारे पास आ जाएंगे। ना विष्णु जी कहते हैं, नारद जो बहुत बार ऐसा होता है, मेरा एक भक्त था, रोज़ मेरे मंदिर में आता था, मुझसे मांगता था कि भगवान लोगों के पास ये है, वो है, गाड़ी है, बंगला है, मुझे भी दो। मैंने उसको नहीं दिया। वो हर रोज़ आता रहा और एक दिन भावुक मन से कहता है, प्रभु मैं आपसे रोज़ मांगता हूँ, मुझे आप देते क्यों नहीं हो। आखिरकार मुझे उसको गाड़ी बंगला सब कुछ देना पड़ा। पर तुम्हें पता है वो इतना अच्छा और इतना सच्चा और मेरा इतना प्रिय भक्त था कि मैं उसको एक राज्य का राजा बनाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मुझसे मांगता रहता था। तो मुझे उसकी इच्छा भी पूरी करनी थी, तो मुझे विवश होकर उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि भगवान भक्त मुझसे थोड़ा मांगता है पर मैं उसे ज़्यादा देना चाहता हूँ। काश भक्त मुझ पे ही छोड़ दे, जो मैं उसे देना चाहता हूँ वो दे सकूँ।